हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जो एलआईसी के अंदर भी कुछ भाग होते हैं जो कि एलआईसी माइक्रो बचत के बारे में। जो कि एलआईसी माइक्रो बचत क्या है, इसकी एक मैं परिभाषा आपको बता दूं कि एलआईसी का जो सबसे छोटा भाग, उसको एक सेविंग के रूप में रखा जाता है, उसको माइक्रो बचत कहा जाता है, जिसको एलआईसी माइक्रो बचत, जो कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, जो कम से कम अगर दिन के 200 रुपये कमाते, उसमें से अगर 20 रुपये की अगर दिन की सेविंग रख ले तो उसके लिए वो पैसा बहुत बनता है उसके लिए। तो एक अपन को बहुत ही आवश्यक रूप से ये अपन को एक पॉलिसी लेनी ज़रूरी है। और ये डिजिटल सेवा केंद्र सीएससी सेंटर, अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक उपक्रम है, जो कि जो गवर्नमेंट से लोगों तक सीधी जो योजना है उनका बेनिफिट्स जो धरातल पर पहुंचती है, G2C गवर्नमेंट से डायरेक्ट कस्टमर तक कनेक्शन, जो सीएससी और राजस्थान सरकार का डीआईटी विभाग का जो नेटवर्क है वो ई मित्र है जो। तो इसी तरीके से जो कम्युनिटी के जो नेटवर्क दो है, एक तो सेंट्रल लेवल का सीएससी जिसको कॉमन सर्विस सेंटर भी बोलते हैं, और स्टेट लेवल का जिसको बोलते हैं ई मित्र। ठीक है, तो ये सीएससी सेंटर पे ये एलआईसी, इसको आप परचेज कर सकते हो। तो इसको परचेज अवश्य करें, ताकि इसका जो अपन का जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप एक रकम, एक मूडी बना सकते हैं। जो कि अगर दिन के अगर 20-30 रुपये अगर अपन सेविंग कर लेंगे, अगर मंथली अगर 500 रुपये सेविंग करेंगे, तो आपके साल के 6,000 रुपये होंगे। जबकि 10 साल के वही पैसा 60,000 होता है। 60,000 के अंदर 10,000 आपको ब्याज मिल जाए। इस तरीके से आपको एक जो कैलकुलेटर है उसके अंदर मैं इसके विषय में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो आप इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए। तो अपन बात करते हैं एलआईसी माइक्रो बचत की जो पॉलिसी है उसके बारे में। आपको जानने के लिए उसका कैलकुलेशन किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, उसका कितना बेनिफिट होता है, कितना प्रीमियम सेम एश्योर्ड है, और कितना आपको जो मेच्योरिटी फंड है वो कितना आपको इसका बेनिफिट वगैरह, वो सारा किस तरीके से देखा जाता है, तो वो एक कैलकुलेटर होता है। तो आप नॉर्मली अपने मोबाइल के जो प्ले स्टोर में चले जाना है, और इस प्ले स्टोर के जो अपन नॉर्मली अपन जो कोई भी एप्लीकेशन जो सर्च करते हैं अपन, मतलब जो मैं ये एप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर में ये प्ले स्टोर, गूगल के प्ले स्टोर में चला गया। यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है स्मार्ट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ये नीचे आ गया, इसको अपन ओपन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो आइकन है इसको आपको इंस्टॉल करना है, स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास में पहले से अवेलेबल है। तो मैं इसको ओपन पे क्लिक करूँगा ताकि मुझे आपको समझाने में आसानी रहे। ओपन कर लिया। ओके दोस्तों, ओपन करने के बाद मैं सिंपली आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, जो मतलब इस तरीके की जो ऊपर लिखा हुआ है। और जो इसके अंदर जितने भी प्लान हैं, करीबन 20 से एक प्लान है इसके अंदर। तो आपको कौन सा प्लान लेना है, क्या है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। प्लान परजिटेशन, इसके ऊपर अपन ने क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जितने भी सारे प्लान हैं वो आपके सामने शो हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन को प्लान लेना है जो सबसे नीचे, आपको उसको ड्रॉप डाउन एरो पे जाके आप सबसे नीचे जो होता है, मतलब जो 951 प्लान का जो होता है, 951 प्लान, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, ये माइक्रो बचत 951 तो इस पे आपको क्लिक करने का है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको
लेके आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लिख रखा है, मतलब लिख रखा है कि इसके अंदर आपको शो कर रहा है कि डाटा एंट्री माइक्रो बचत, ये ऊपर प्लान है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेम, यहाँ पे जो आपको नेम डालना है। ठीक है, इसके अंदर आपको इंटर डेट ऑफ बर्थ DOB डालनी है। और यहाँ पे मिनिमम एज, ये कितने एज के, 18 से 55 साल के जो मेंबर है वो ही आप ले सकते हैं। ठीक है, और कितना ये सेमीश्योर्ड बनेगा, और मिनिमम कम से कम 50,000 से इतना तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा, मतलब प्रीमियम पे करना पड़ेगा सेमीश्योर्ड। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे मैं नॉर्मली आपको एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ राम। ठीक है, नाम के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे कर दिया अपन ने, यहाँ पे DOB कर लेते ही। ये एग्जांपल के लिए 01011995 इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, ये अपन ने डेट इंटर कर दी है। इसके बाद में यहाँ पे अपन प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड कर लिया। देखिए दोस्तों, अपन ने जो डेट लगाई 1/1/1995, तो इसके अंदर 28 साल एज होके आ रही है। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रीमियम कितना, आप कितना पे करना चाहते हैं, ये आपको एक प्रीमियम चुनने का अधिकार है। तो समथिंग मैं मानता हूँ 1 लाख मुझे प्रीमियम पे करना है। 1 लाख रुपए में तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, जी, तो ये 10,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो ये हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख का प्रीमियम। अब इसको मैक्सिमम टर्म्स इंटर टर्म्स कितने टाइम के लिए, इसमें टाइम होता है आपका 10 से 15 साल, मिनिमम 10 साल और अधिक से 15 साल। तो आपको समथिंग में 10 साल ही ले लेते, क्योंकि 10 साल बहुत है। उसके बाद में एड एन DB यहाँ पे राइट होना दीजिएगा। उसके बाद में आपको ये नीचे जो आपको कैलकुलेट का जो यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। ये क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके सामने एक जो टेबल है, जो स्प्रेडशीट तैयार होके आ गई है। आपका नाम राम है, एग्जांपल के लिए आपकी एज 28 साल है, और आपका 1 लाख रुपये आप जो प्रीमियम सेमी इंश्योर्ड है वो पे करना चाहते हो। 10 साल के लिए आपने पॉलिसी ली रखी है। ठीक है, अब इसका जो कितना बनता है, जो मंथली प्रीमियम जो कितना बनता है टोटल अपन बात करेंगे ईयरली। तो 1 साल के अंदर आपको कितना पे करना होगा, 1 साल के अंदर आपको पे करना है समथिंग 8,490 रुपये। और जो हाफ ईयरली 1 साल के अंदर आपको 6 महीने के अंदर 4,287 रुपये। और क्वार्टरली यानी 3 महीने के अंदर 2,165 रुपये। और मंथली 743 रुपये। ओके दोस्तों, इसके बाद में टोटल आपको सेमी इंश्योर्ड बन रहा है 1 लाख रुपये, लॉयल्टी एडिशन बन रहा है 32,500, और टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट 1,32,500 रुपये। तो आपकी जो पेमेंट जो आप सेमी इंश्योर्ड है वो 1 लाख का है, लेकिन उसके पीछे आपको लॉयल्टी कितनी मिल रही है, 32,500, जबकि ये आपका ब्याज समझ लीजिए आप। ओके दोस्तों, तो अपना टोटल जो 1 लाख रुपये भरने के बाद में अपन को 1,32,500 रुपये आपको मिलेंगे। तो ये तो 32,500 आपके पास में ये जो मतलब एक ब्याज के रूप में आप इसको मान सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे आप ये ब्लैक नज़र आ रहे हैं ये सारे जो इसके अंदर, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। फर्स्ट में एज है, सेकंड नंबर पे ये ईयरली प्रीमियम, नॉर्मल कवरेज है। तो आपका जो 1 लाख रुपये फिक्स है, ये जो आपको कुछ होता नहीं, आपके भविष्य में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए आपको एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके लिए आपको 2 लाख का कवरेज मिलता है। अगर नहीं हुआ तो आप सिंपल ही रहे, तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया था सेमी इंश्योर्ड 1 लाख रुपये, वो आपका सेमी इंश्योर्ड और लॉयल्टी वगैरह मिला के आपको 32,500 रुपये, 1,32,500 मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या कि एक सिर्फ अपन का 10 साल का लगाया, जबकि 10 साल का लगाया, और जो एक महीने के जो
अपन को जो प्रीमियम पे करना पड़ता है नॉर्मली एक जो 743 ₹750 743, जबकि एक महीने का जो रिचार्ज हो जाता है, जो कि अगर इसी तरीके से अपन बचत करेंगे तो 10 साल का अगर अपना 1 लाख रुपए बनता है, समथिंग अपन 70-80 साल एक बंदा जीवित रहता है, तो उसके लिए कम से कम 6 लाख का उसके जीवन में बैलेंस ही हो जाता है। अगर मान लो एक तरीके से अगर फ़ोन अगर इससे और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ में रहते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके से एक सेविंग कर सकते हैं अपन। तो क्या, तो ये सेविंग अपन को एक टाइम के अनुसार अपन को मिल जाता है। इसमें आपको मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको दूसरे कोई डॉक्यूमेंट्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो एक्सीडेंट हुआ, आपको डेथ क्लेम वगैरह जो मतलब जो इसका कोई आपको कोई मेडिकल बनाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपको इस क्लेम ये जो लेने में आपको समस्या होगी। तो ये आप इंश्योरेंस अपना करवा लें और एक बचत करें, ताकि आपके आने वाले भविष्य में कोई भी आपके सपने तो इससे क्या पूरे होते हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर भी अगर आपके पास में समथिंग 1 लाख रुपए की मूड़ी होती है, तो आप अगर कोई सा भी अपने बच्चे का कोई काम होता है या फिर कोई छोटा मोटा मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हाई लेवल के लोग हैं उनके लिए बात नहीं है, परंतु हाई लेवल के भी बनते कैसे हैं, जीरो से ही तो हीरो बनते हैं, बाकी बनते कहाँ से। तो इसलिए दोस्तों आपसे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप LIC माइक्रो बचत के अंदर आप ज़रूर भाग लेवें और अपने एक छोटी छोटी रकम करके एक बड़ी मूड़ी तैयार कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और अपने परिवार के अंदर इस LIC को ज़रूर साथ में लाएं, ताकि भविष्य तक अपना है, अपने परिवार का है, सबका ये कवरेज करके ज़रूर रखें, ताकि आपको किसी भी समय कोई भी घटना हो सके या नहीं भी हो सके, तो इसका कोई गारंटी नहीं है, परंतु अगर घटना हो गई तो देखो संसार का रीति रिवाज है, ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं। परंतु जो नॉर्मल कवरेज अगर आपका कुछ नहीं हुआ तो आपका जो बचत हुई वो पेमेंट आपको टाइम पे वापस मिल रहा है। तो एक आपकी एक सेविंग करने की जो आदत होती है, जो इसीलिए लोग आगे से आगे ग्रोथ करते हैं। बाकी अपन लोग अगर सेविंग नहीं कर पाएंगे तो इस दुनिया में अपन कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैं वापिस आऊँगा अगर आप शब्द इस्तेमाल कर दिया मैंने तो। ओके, धन्यवाद।